नमस्कार दोस्तों, एएनजे नॉलेज पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आजकल हम लोग विज्ञान हाई स्कूल के विज्ञान में एक चैप्टर है जिसका नाम है जैव प्रक्रम। हम उस पर बात कर रहे हैं। हम लोग जैव प्रक्रम के अंतर्गत हम लोगों ने जैव प्रक्रम क्या होता है यानी कि लाइफ प्रोसेस क्या होती है और इस लाइफ प्रोसेस को कौन कौन सी क्रियाएं प्रभावित करती हैं इसके बारे में बात कर चुके हैं। और इसी के अंतर्गत हम लोग पोषण के बारे में बात कर चुके हैं कि पोषण क्या होता है और यह कितने प्रकार का होता है। हम इतनी बातों पर इसके पहले वाले लेक्चरों पे बात कर चुके हैं। आज हम लोगों को पढ़ना है कि जैव प्रक्रम के जो पोषण होता है, पोषण कितने प्रकार का है। तो हमने देखा था कि जो पोषण होता है, पोषण मुख्यतः दो प्रकार होता है। यानी कि पोषण के आधार पर जो जीव होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक थे आपके स्वपोषी जीव और दूसरे आपके विषम पोषी जीव। कौन से आपके विषम पोषी जीव यानी कि ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें हम स्वपोषी बोलते हैं। और ऐसे जीव जो भोजन के लिए किसी दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं, ऐसे जीवों को हम विषम पोषी जीव या हेटेरोट्रॉपिक्स बोलते हैं। ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं? स्वपोषी जीव होते हैं। और जो ये विधि होती है उसे क्या बोलते हैं? स्वपोषी विधि कहते हैं। स्वपोषी में क्या होता है कि जो स्वपोषी जीव होते हैं वह पर्यावरण से प्राप्त, जो अपने चारों तरफ प्राप्त अकार्बनिक पदार्थों या कह सकते हैं सरल पदार्थों से कार्बनिक जटिल पदार्थों का निर्माण करते हैं। तो ऐसे जीव जो आसपास पाए जाने वाले, पर्यावरण में पाए जाने वाले जो सरल या अकार्बनिक पदार्थ हैं उनसे जटिल कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करते हैं। तो इस विधि को क्या बोलते हैं? हम स्वपोषी जीवों को स्वपोषी जीव कहेंगे। और जो विधि होती है उसे बोलते हैं स्वपोषण। स्वपोषण एक उपचयी क्रिया है। कैसी है स्वपोषण? कैसी है? उपचयी प्रक्रिया। ये उपचयी प्रक्रिया क्या होती है? यानी कि ऐसी प्रक्रिया या ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान क्या होती है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यानी कि अभिक्रिया को कराने के लिए क्या होती है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा को कराने के लिए क्या हो? ऊर्जा की आवश्यकता हो, तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या बोलते हैं? उपचयी अभिक्रिया कहती हैं। और ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें अभिक्रिया के दौरान क्या हो? ऊर्जा की प्राप्ति होती है, तो उन अभिक्रियाओं को अपचयी अभिक्रिया कहते हैं। क्या बोलते हैं? अपचयी। ठीक है। तो स्वपोषण कैसी है? एक आपकी उपचयी अभिक्रिया। कैसी है? उपचयी अभिक्रिया। स्वपोषण की जो अभिक्रिया होती है वह जो हरे पौधे होते हैं, किसमें? जो हरे पौधे होते हैं उसमें पाई जाती है। तो जो यह एक प्रक्रिया ऐसी प्रक्रिया है जो हरे पौधों में पाई जाती है, यह एक अद्वितीय, क्या है? अद्वितीय। यानी कि इस अद्वितीय मतलब क्या होता है? ऐसी अभिक्रिया जो इसके अलावा कहीं पे ना पाई जाए, तो उस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? एक अद्वितीय अभिक्रिया कहते हैं। तो जो ये अभिक्रिया है, जो भोजन बनाने की अभिक्रिया है, जिसको बोलते हैं हम प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया। क्या बोलते हैं इसको? प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया एक अद्वितीय, ठीक है, कैसी है? एक अद्वितीय अभिक्रिया है। इसमें होता क्या है? जितने हरे पौधे होते हैं वह पर्यावरण में पाए जाने वाले अकार्बनिक पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जल, ठीक है, और क्या कहते हैं सूर्य का प्रकाश और खनिज लवण, इन सभी का उपयोग करके जटिल कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करते हैं जिसको हम भोजन कहते हैं। यानी कि प्रकृति में पाए जाने वाले सरल अकार्बनिक पदार्थों से जटिल कार्बनिक पदार्थ या भोजन का निर्माण करने की जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया कहते हैं। फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। आइए प्रकाश संश्लेषण क्रिया को हम एक डायग्राम समझते हैं।
ये मान लीजिए कि आपका भूमि स्तर है और इसमें कोई एक आपका हरा पौधा लगा हुआ है। क्या लगा है? ग्रीन प्लांट। ठीक है, कैसे अपक्रिया होती है? ये क्या है? इसकी पत्तियां हैं। ये क्या पर कोई हरा पौधा है। ये क्या? इसमें इसकी पत्तियां लगी हुई हैं और ये क्या है? इसकी जड़ें हैं। ठीक है, तो ये क्या है? इसमें ये आपकी हरी पत्तियां हैं। तो हरी पत्तियां का क्या कैसे होती? चपटी होती हैं, जिससे क्या होता है ये और इसमें छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं जिसको स्टोमेटा बोलते हैं। और इन रंध्रों की सहायता से जो पर्यावरण में पाई जाती है कार्बन डाइऑक्साइड, उसका क्या करते हैं? अवशोषण करते हैं। क्या करते हैं? अवशोषण करते हैं। इसके अलावा भूमि से क्या इनको मिलता है? जल और खनिज लवण। क्या? जल और खनिज लवण इनको प्राप्त होता है कहाँ से? भूमि से। और इसी से क्या इनको मिलता है? सूर्य का प्रकाश। क्या मिलता है? सूर्य का प्रकाश। और तो क्या होगा? इन सभी का उपयोग करके क्या होते हैं? ये हरे पौधे सरल, ये सब क्या है? आपके सरल अकार्बनिक पदार्थ है। क्या आपके सरल अकार्बनिक पदार्थ है। इन सभी का उपयोग करके क्या होते हैं? ये भोजन सरल शर्करा के रूप में भोजन मिलता है। क्या मिलता है? शर्करा के रूप, सरल शर्करा के रूप में। कैसे कैसे करते हैं? इसके लिए देखते हैं रिएक्शन। इसने क्या किया? और क्या होता है इसमें? इसमें आपका 6CO2 प्लस 12 H2O से, और क्या हो गया आपका? यहाँ हो गया इसमें एक वर्णक पाया जाता है हरी पत्तियों में जिसका नाम है क्लोरोफिल। क्या उसको बोलते हैं? या हिंदी में बोलते हैं इसको हरित लवक। और क्या? और आपका सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, सनलाइट। इन सभी का उपयोग करके क्या बनता है आपका? बनता है आपका कार्बोहाइड्रेट C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस O2। क्या होता है तुम्हारा? इस प्रकार ये रिएक्शन होती है जिसमें क्या होता है? इसका निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। यह अभिक्रिया कैसी है? आपकी एक अद्वितीय अभिक्रिया है जो सिर्फ हरे पौधों में या कुछ जो जीवाणु होते हैं, ठीक है, उनमें पाई जाती है। सूक्ष्म जीव होते हैं, जीवाणु जो हरे रंग के होते हैं, सिर्फ हरे रंग में होते हैं। हरे रंग क्यों होते हैं? क्योंकि हरे रंग में एक वर्णक पाया जाता है जिसका नाम है क्लोरोफिल या पर्णहरित पाया जाता है। ये अभिक्रिया कैसी है? अद्वितीय अभिक्रिया है। सिर्फ और सिर्फ हरे पादपों में या हरे जंतुओं में जो होते हैं सूक्ष्म जीव, तो उनमें पाई जाती है। इस अभिक्रिया में क्या बनता है? इस अभिक्रिया में सबसे पहले आपका सरल हाइड्रोकार्बन्स का निर्माण होता है। अगर और इसी हाइड्रोकार्बन का निर्माण होने पर ये पौधे भी इसका उपयोग करते हैं और जो जंतु होते हैं इसका उपयोग करते हैं। और यदि ये हाइड्रोकार्बन्स क्या हो, इसका पूरा उपयोग ना जो बचता है वो पौधों में मंड के रूप में, किसके रूप में? मंड यानी कि स्टार्च के रूप में संचित हो जाता है। मंड क्या है? मंड एक जल में अघुलनशील हाइड्रोकार्बन का अणु होता है। इस अभिक्रिया के दौरान बनता क्या है? कार्बनिक पदार्थ बनता है, उसको बोलते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज आपका जो है वास्तव में ये ग्लूकोज होता है स्टार्च, जो स्टार्च होता है वो वास्तव में ग्लूकोज का बहुलक होता है। यानी कि क्या होता है? जिसमें ग्लूकोज की मात्रा अधिक होती है तो उसे वो क्या बोलते हैं? वो आपका स्टार्च बनता है। क्या आपको पता है कि जंतुओं में भी जो अतिरिक्त हाइड्रोकार्बन्स का संचय किया जाता है वो किस रूप में किया जाता है पता है? वो अब किया जाता है ग्लाइकोजन के रूप में। यानी कि अगर जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट किसका? कार्बोहाइड्रेट का जो संचय होता है वो किसके रूप में होता है? वो होता है आपका ग्लाइकोजन के रूप में। किसके? ग्लाइकोजन के रूप में। जबकि इस हाइड्रोकार्बन का जो पादप में जो संचय होता है, किसमें?
पादपों में होता है वो होता है आपका स्टार्च के रूप में। किसके रूप में? स्टार्च। स्टार्च मतलब मंड के रूप में। किसके रूप में? मंड के रूप में। यानी कि जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट का संचय होता है ग्लाइकोजन के रूप में, और पादप में जो कार्बोहाइड्रेट का संचय होता है वो स्टार्च या मंड के रूप में होता है। मंड क्या है? वह ग्लूकोज का बहुलक होता है। क्या होता है? ग्लूकोज का बहुलक होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न कहाँ पर होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे का जो हरा भाग होता है वहां पर खास करके ये पत्तियों में संपन्न होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसे होती है, पत्तियों की संरचना कैसे होती है, इस पर हम बात अगले वीडियो में करेंगे। तो आज आपने क्या समझा कि स्वपोषी जंतु क्या होते हैं आपके, उसमें जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होती है इसके बारे में बात की हमने। अगले चैप्टर में हम बात करेंगे पत्तियों की संरचना और उसमें जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस जगह पर होती है, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारा प्रयास आपको अच्छा लगा तो कृपया हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों पर शेयर करें। तो ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद। थैंक यू।